बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32, इसका अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 6 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ये आपको क्रैचेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा फोल्डर, वहाँ आप जाकर देखें। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट्स करता है। The ABC Club has 200 members who pay an annual subscription of $100 each. $100 each हर मेंबर जो है वो क्लब को पे करता है और 200 मेंबर्स हैं। इसका मकसद ये हुआ कि अगर हम समझना चाहें तो 20,000 जो है वो ईयरली आपकी इनकम बनती है। $20,000 जो है ये एक्चुअली सब्सक्रिप्शन इनकम है। क्लब आपको मैं बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ प्रीवियसली, आप जाकर देखिएगा। तो क्लब के अंदर नॉर्मली यही होता है कि वो मेंबर्स को फैसिलिटेट करती है और मेंबर्स इन अगेंस्ट क्या करते हैं कि वो उसके अगेंस्ट में सर्विसेज ले रहे होते हैं, जो फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट वो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। ये उनके लिए तो एक्सपेंस होता है, लेकिन क्लब के लिए ये इनकम होती है। It provides special facilities, social facilities to its members, and also rents and operates two vending machines to sell soft drink to members. वेंडिंग मशीन का मकसद है कि वेंडिंग मशीन क्या होती है, जिसमें आप कोइन वगैरह डालें तो उसमें से फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है आपको मिल जाती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये वेंडिंग मशीन जो है इन्होंने रेंट्स पर ली हुई है और इसको वो ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करके इससे इनकम जनरेट करते हैं। क्योंकि कॉइन अगर आप डाल रहे हैं तो डेफिनेटली वो फिर उसके अगेंस्ट आपको सॉफ्ट ड्रिंक मिलेगी और उस पर ये फिर इनकम जनरेट करते हैं अपनी, तो इसका रेंट पे करते हैं। दो वेंडिंग मशीन हैं। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 जून 2020 शोड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं। इक्विपमेंट आपको दी हुई है एट वैल्यूएशन। फर्नीचर आपको दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का मकसद ये है कि ये एसेट है कि आपको मेंबर्स, कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने फैसिलिटीज़ तो अवेल करनी, लेकिन अभी तक उन्होंने ये अपना सब्सक्रिप्शन पे नहीं करा है। बैंक बैलेंस दिया हुआ है, कैश की फिगर दी हुई है। इन्वेंट्री ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक का मकसद है कि 30 जून 2020 को दे रहा है। ये ओपनिंग इन्वेंट्री है सॉफ्ट ड्रिंक की जो आपके पास पड़ी हुई थी, ओइंग टू सप्लायर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। और ये $290 जो है ये आपको जो सॉफ्ट ड्रिंक जिनसे आप खरीदते हैं, जो आपके सप्लायर हैं, उनको ये पेमेंट आपको करनी है। ये ओपनिंग बैलेंस है लाइबिलिटी का। तो अगर हम सप्लायर का लेजर बनाएं तो ये ओपनिंग बैलेंस है। ये बैलेंस बीडी बनकर $290 यहाँ पर आ जाएगा। Equipment and furniture were valued and on 30 June 2021 at 1,700 and 1,500 respectively. इक्विपमेंट एंड फर्नीचर जो थी उनकी 30 जून 2021 को जो वैल्यू थी, इक्विपमेंट $1,700 की थी। इक्विपमेंट जो है $2,100 की ओपनिंग थी, $1,700 की एंड में बाकी बची। तो 2,100 माइनस 1,700 जो डिफरेंस है वो $400 का, ये फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका होगा, क्योंकि रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो इसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आया है वो फिर डेप्रिसिएशन है। और फर्नीचर जो है वो 1,500 है। 1,500 अब आप कहेंगे इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो ये माइनस हो जाएगा। नीचे देखते हैं कोई फर्नीचर इन्होंने ख़रीदा तो नहीं है। तो पेमेंट नंबर 6 में देखें, पेमेंट्स मेड थ्रू द बैंक ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2021। इस साल के अंदर जो पेमेंट्स करी है इन्होंने, परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर $720 का फर्नीचर ख़रीदा इन्होंने, तो ये प्लस करना है $720। तो 1,500 का था, $720 का आपने ख़रीदा और माइनस कर दें 1,500 तो 270। ये $270 का आपका डेप्रिसिएशन निकल गया। उसके बाद आगे हैं, ऑल सब्सक्रिप्शंस आर रिसीव्ड बाय चेक एंड बैंक इमीडिएटली। कि सब्सक्रिप्शंस जो है वो चेक के थ्रू रिसीव होता है और फिर फ़ौरन बैंक में जमा हो जाते हैं वो चेक। ऑन 30 जून 2021 देयर वर नो एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस। कोई एरियर नहीं था। इसका मकसद है कि सारा सब्सक्रिप्शंस जो है जिन लोगों को पे करना था उन्होंने पे कर दिया। एंड 3 मेंबर्स हैड पेड इन एडवांस फॉर द कमिंग ईयर
3 मेंबर्स जो थे उन्होंने एडवांस में पे करा, और एडवांस में पे करने का मकसद है कि हर मेंबर जो है वो कितना देता है आपको, हमने ऊपर पढ़ा था $100। 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाई 3, बल्कि 3 मेंबर्स आप यूँ समझें इसको कि 3 मेंबर्स हैं, और 3 मेंबर्स का मेरे भाई स्टोरी ये बनेगी आपकी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू $300 जो है ये लाइबिलिटी है जो कुछ मेंबर्स ने एडवांस में आपको पे कर दिया है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शंस का लेजर बनाएं वो हम देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शंस का लेजर बनाएंगे अभी। यहाँ सब्सक्रिप्शंस जो है वो आपका और आपको कहीं नहीं दिया है इसने, तो सब्सक्रिप्शंस का अगर आप लेजर बनाएं आपके पास इन एरियर्स पड़ा हुआ था, कितना एरियर्स में पड़ा हुआ था, $400 आपके पास एरियर्स में पड़ा हुआ था ये। इसको फिर हम आगे देखते हैं कि इस पर इसने कोई एक्सप्लेनेशन दी है तो फिर उसको हम आगे देख लेते हैं। अभी तो ये था कि जितना सब्सक्रिप्शंस था, कोई सब्सक्रिप्शन आपका नहीं है, 3 मेंबर्स ने दिया है, तो सब्सक्रिप्शंस का पहले तो बैलेंस बीडी लिख दें। बैलेंस बीडी का मकसद है कि ये रिसीव करना था, कितना रिसीव करना था आपको, $400 का, ये देख रहे हैं। $400 का आपको रिसीव करना था, और बैलेंस सी डी ये 300 लिखते हैं आप। 300 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 3 मेंबर्स ऐसे हैं कि जो, बल्कि इसका डेबिट साइड पे नहीं आएगा, आई एम सॉरी, आप इसको यूँ करें कि बैलेंस सी डी यहीं पर आएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का याद रखिएगा कि लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है, डेबिट साइड पर उसका बैलेंस सी डी लाइबिलिटी का हमेशा ये 300 यहाँ पर लगते हैं। ये दो चीज़ें आपको पता है कि बैलेंस बी डी दिया हुआ था, ये रिसीव करना था, ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस सी डी हमेशा डेबिट साइड पर होता है, और ये बता रहा है कि 3 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने पे कर दिया। तो यहाँ तक आप समझ लें, इसको फिर हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ऑल टेकिंग्स फ्रॉम द वेंडिंग मशीन्स आर इन कैश, कि जितनी वेंडिंग मशीन से जो पैसे आ रहे हैं वो कैश में आते हैं, आप कैश लेते हैं, कॉइन दे देते हैं, वो उसमें डालता है, वहाँ से वेंडिंग मशीन से सॉफ्ट ड्रिंक लेके चला जाता है कस्टमर। सम आर यूज टू पे क्लब एक्सपेंसेस, कुछ तो क्लब एक्सपेंसेस को पेमेंट करने में इस्तेमाल होते हैं, एंड सम आर पेड इनटू द बैंक, और बाकी जो बचता है वो बैंक के अंदर आप जमा करा देते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर सोल्ड एट ए मार्कअप ऑफ 100%, के सॉफ्ट ड्रिंक 100% मार्कअप पे आप बेचते हैं, और इसका मकसद ये हुआ कि अगर $100 की सॉफ्ट ड्रिंक है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 $200 में आप बेचेंगे, तो 100% का प्रॉफिट है इनका। ये ध्यान में रखिएगा। द इन्वेंट्री ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन 30 जून 2021 वाज वैल्यूड एट $490 एट सेलिंग प्राइस, के सेलिंग प्राइस के ऊपर जो है वो इतनी थी। सेलिंग प्राइस का मकसद आप समझ रहे हैं कि ये इसका आप 100% निकाल लें तो वो कॉस्ट होगी आपका, तो 490 का 100% निकाला आपने तो 100, बल्कि इसका आसान तरीका है 490 मल्टीप्लाइड बाई 100 कॉस्ट है, और ये 200% है आपकी। 490 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 200 यू गेट 245। इसका हाफ कर लें सिंपल एक तरीके से, क्योंकि 100% प्रॉफिट था, तो 245 का अगर आप 100% निकालेंगे वही 245 बनेगा, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट आपकी $245 है। कैश इन हैंड ऑन 30 जून 2021 अमाउंटेड टू $150, कैश आपके पास $150 बचा ईयर एंड पर। तो बैलेंस ऑन द बैंक अकाउंट ऑन दैट डेट, बैलेंस बैंक के अंदर जो था वो $2290 का बैलेंस था। पेमेंट मेड थ्रू द बैंक ड्यूरिंग द ईयर, बैंक के थ्रू पेमेंट, आपने फर्नीचर खरीदा, रेंट ऑफ प्रीमिसेस, जो प्रीमिसेस का रेंट देते हैं उसका पे करा, रेंट ऑफ वेंडिंग मशीन, वेंडिंग मशीन आपको पता है रेंट पर ली है, उसके $6000 पे करे। क्लब एक्सपेंसेस आपने पे करे। पेमेंट टू सप्लायर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के सप्लायर को इतनी पेमेंट आपने करी, तो सॉफ्ट ड्रिंक के सप्लायर को जब आपने इतनी पेमेंट करी $12,600, ये आपने इसको पे कर दिया। अब आपसे कहता क्या है, कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम द वेंडिंग मशीन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021
2021 को आपसे कहता है कि जी वेंडिंग मशीन का प्रॉफिट निकालिए। तो वेंडिंग मशीन का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सेल्स पता होनी चाहिए, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स पता होनी चाहिए। तो फिर आप और वेंडिंग मशीन पे एक ही खर्चा है जो आप रेंट पे कर रहे हैं वेंडिंग मशीन का। तो आते हैं इसको करने के लिए, देखते हैं क्या है। सेल्स की फिगर आपको पता नहीं है, अगर कॉस्ट आपको पता चल जाए तो कॉस्ट जैसे ही आपको पता चलेगी उसका 100% प्लस कर लेंगे तो वो आपके पास सेल्स आ जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री अलबत्ता दी हुई है और एंडिंग इन्वेंट्री हमने $245 की निकाली। ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में दी हुई थी, एंडिंग इन्वेंट्री आपने निकाल ली। और ये दो चीज़ें आपने निकाल ली। अब परचेजेस निकालनी है। परचेजेस देखें आपके पास किस तरीके से आप निकालेंगे। आप देखें ओइंग टू सप्लायर, सप्लायर को $290 जो है ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपके पास। ये ओपनिंग बैलेंस है, सप्लायर को ये पे करना है। तो अगर हम सप्लायर का लेजर बनाएं और एंडिंग बैलेंस इसने सप्लायर दिया है आपको कि एंडिंग कितना है, अमाउंट ओइंग टू सप्लायर, सप्लायर का इसने बैलेंस दिया है 305। तो इसका मकसद है अगर मैं सप्लायर का लेजर बनाऊं तो सप्लायर का बैलेंस बीडी कितना था। सबसे पहले बैलेंस बीडी, बल्कि बैलेंस बीडी क्योंकि सप्लायर है, लाइबिलिटी है, तो बैलेंस बीडी आप क्रेडिट साइड पर आ जाएगा आपका। बैलेंस बीडी इसका था सप्लायर का जो उसको पे करना था वो $290 देख रहे हैं 290। तो आप 290 क्रेडिट में लिख दें और इसका जो एंडिंग बैलेंस है वो दिया हुआ है 305 का। तो बैलेंस लाइबिलिटी का जो एंडिंग बैलेंस है वो हमेशा डेबिट साइड पर आता है। तो बैलेंस सी डी 305 ये आपने लिख दें उठा के $305। ये दो चीज़ें तो सिंपल आपको दी हुई हैं, लिख लें। $12,600 की पेमेंट करी। जब पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, सप्लायर को डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। बैंक के थ्रू करी तो $12,600 की ये पेमेंट आपके पास आ गई। इससे आपने सप्लायर को डेबिट कर दिया। जब ये आपके पास आ जाए तो फिर इसका टोटल करें। 12,600 ये है और 305 आपने प्लस करें तो 12,905। तो डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं तो 12,095 यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ है ही नहीं। इसमें से 290 आपने माइनस कर दिए। 12,905 माइनस 290 व्हाट यू गेट 12,615। और सप्लायर को क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपने परचेजेस करी होगी। तो $12,615 की एक्चुअली परचेजेस हैं। आपने रिवर्स वर्किंग करके लेजर से निकाल लिया। इसने भी यहाँ दिया है 12,600 में ये एंडिंग बैलेंस इसने प्लस कर दिया, 305 का ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दिया। मैंने लेजर के थ्रू आपको समझाया। लेजर का कंसेप्ट सबसे बेहतर है कि आपके पास अगर एंट्रीज जहन में है तो आप समझ लेंगे कि डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है और बैलेंसिंग फिगर परचेजेस की फिगर है 12,615। 12,615 210 को जब आप प्लस किया तो 12,825 आया। इसमें से एंडिंग बैलेंस को माइनस किया, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ गई। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ गई 12,580 तो इसका 200% अगर आप निकालें तो ये 2516 बचेगी, क्योंकि जो भी कॉस्ट है उसका 100% प्लस कर दें। तो 100% इसमें प्लस करेंगे 25,160 आ गया। और 25,160 में से जब इसको माइनस करेंगे तो देखें ग्रॉस प्रॉफिट भी वही कितना आ गया, 12,580 ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया। रेंट आपका 6,000 दिया हुआ था वेंडिंग मशीन का, वो माइनस किया आपने तो प्रॉफिट आपके पास $6,580 का प्रॉफिट आपके पास आ गया। दैट्स वेरी सिंपल। आपको सेल्स का कंसेप्ट समझना है कि सेल्स कैसे निकालेंगे 100% प्रॉफिट पे, और परचेजेस की मिसिंग फिगर निकालनी है। दो चीज़ें अगर आपको पता है तो ज़िंदगी आसान है आपकी। बी में कहता है कैलकुलेट द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 द वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड बैंक, कितना सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया और बैंक के अंदर जमा कराया। तो ये भी बड़ा सिंपल है। आपको पता है कि जो सब्सक्रिप्शन का लेजर मैंने बनाया था कि आपको पता है कि जो 100 कितने मेंबर्स हैं, ये 200 मेंबर्स हैं और 100 के हिसाब से ये पे करते हैं। तो 20,000 का सब्सक्रिप्शन आपने एक्चुअली रिसीव किया। आपने ये बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी देख लिया था और सब्सक्रिप्शन रिसीव जो करेंगे वो कितना करा, 20,000 का सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया। तो 20,000 का सब्सक्रिप्शन आपने ये रिसीव किया। कुछ जो एरियर्स वाले थे वो बाकी नहीं बचे, उन्होंने पे करे, $400 वो पे करे और $300 एडवांस में आपके पास आ गए। तो $20,700 जो है एक्चुअली सब्सक्रिप्शन से आपके पास आया।
और जब ये आपके पास आया $20,700, तो यही आपने बैंक करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। देखिए $20,700 नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ, सिंपल कैलकुलेशन है कि ये आपको रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन और ये आपने बैंक में जमा करा दिया। तो ये पार्ट भी आपका हो गया। अगला कहता है कि द वैल्यू द कैश टेकिंग बैंक के कितना कैश टेकिंग कितनी थी और उसमें बैंक में आपने कितना कैश जमा कराया। तो कैश टेकिंग कितनी थी उसे निकालने के लिए आप देख लें कि बैंक के अंदर कितना जमा हुआ। तो के क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है आपके पास। क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपके पास दिया हुआ है। बैंक का अगर आप लेजर बना लें सिंपल, इसको यूँ भी कर सकते हैं, अगर आप इसको कॉम्प्लिकेट ना करें, इन्होंने कहा हुआ है बैंक का लेजर बना लेते हैं। बैंक का बैलेंस डीडी कितना था। बैलेंस डीडी बैंक का देखें यहाँ दिया हुआ है, बैंक है $1,420 का, ये ओपनिंग बैलेंस है। और एंडिंग बैलेंस कितना है ये बता रहा है आपको सवाल के अंदर कि द बैलेंस ऑन द बैंक अकाउंट ऑन दैट डेट 2290 ये बैलेंस सीडी हो जाएगा 2290। सिंपल, ये दो तो बैलेंसेस आप लिख लें। उसके बाद आप देखें क्या हुआ है कि ये पेमेंट्स मेड थ्रू द बैंक, बैंक के थ्रू आपने पेमेंट करी $36,460 की टोटल। तो पेमेंट का मकसद है बैंक को आपने क्रेडिट किया डिफरेंट चीज़ों की वजह से, ये पेमेंट करी 36,000, कितना है ये 36,460। ये आपने इसके अंदर तीन फिगर्स जो आपको दी हुई थी ये आपने लिखी। उसके बाद अब आप जाकर देखेंगे एक चीज़ और हुई है, 20,700 जो सब्सक्रिप्शन हमने लगाया ये भी, क्योंकि जितना आता है उससे किसने का फ़ौरन बैंक में जमा करा देते हैं, तो बैंक को फिर हमने डेबिट किया सब्सक्रिप्शन की वजह से $20,700 से। तो ये आपने लिख दिया कि ये एक्चुअली ये सब्सक्रिप्शन आपने जमा करवाया बैंक में, ये पेमेंट आपने करी, ये ओपनिंग एंडिंग बैलेंस आ गए। जब ये सब चीज़ें कर लें तो सिंपल इसका टोटल कर लें, डेबिट क्रेडिट का 1420 प्लस 20,700 22,120। ये आपके पास ये आ गया। और इसी तरीके से इसका टोटल करें तो देखें कितना आ रहा है 36,460 प्लस 2290, तो 38,750। ये आपके पास क्रेडिट का टोटल आया। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बैंक का बैलेंस है। तो 38,750 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं जो मेरा डेबिट साइड का टोटल आया है 22,120, तो डिफरेंस है 16,630। ये 16,630 जो है ये असल में कैश था जो बैंक में आपने जमा कराया, क्योंकि डेबिट साइड आपकी कम है। डेबिट साइड का मकसद ही कम होने का ये है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली कैश था जो आपने बैंक के अंदर जमा कराया। दैट्स द होल कंसेप्ट। क्या ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था ये अपने डेबिट साइड पर लिखा, एंडिंग बैलेंस दिया हुआ था आपने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। एसेट का जो एंडिंग बैलेंस है हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। जो पेमेंट की थी वो क्रेडिट साइड पर आ गई, जो सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव करके बैंक में जमा कराया था वो डेबिट साइड पर आ गया। और इन दोनों का जो डिफरेंस है डेबिट क्रेडिट आपने टोटल कर लिया। जो भी डिफरेंस आएगा वो एक्चुअली कैश की अमाउंट है जो आपने बैंक के अंदर जमा कराई। जब ये डेबिट साइड पर लिखेंगे तो फिर दोनों साइड्स आपकी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि बैलेंस शीट तो ऑलरेडी सवाल के अंदर दिया हुआ था। तो अब बैलेंसिंग फिगर जो है वो डेबिट साइड पर जो आएगी वो एक्चुअली कैश की अमाउंट है जो आपने कैश बैंक के अंदर जमा कराया। वेंडिंग मशीन से जो कैश आता है तो सवाल में उसने दिया था आपको, उसमें से कुछ तो क्लब की एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर देते हैं और बाकी जो बचता है बैंक में जमा करा देते हैं। तो बाकी एक्चुअली $16,630 बचा था जो हमने बैंक में जमा करा दिया। तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं अगला क्या कहता है। वो अगले में कहता है कि क्लब एक्सपेंसेस पेड बाय कैश। ये बताएं क्लब के जो एक्सपेंसेस हैं वो कैश के थ्रू आपने कितना पे करे। तो कुछ तो बैंक के थ्रू पे करें, कैश के थ्रू कितने एक्सपेंसेस पे करें, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश का लेजर बना लें आप।
कैश का ओपनिंग बैलेंस देखें, कैश का ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको दिया हुआ है 180, ये दिया हुआ था सवाल में। एंडिंग बैलेंस जो है 150 दिया हुआ है। एंडिंग हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, ये डेबिट के हो गया, ये ओपनिंग ये हो गया और क्लोजिंग ये हो गया। उसके बाद आपको पता है सेल्स जितनी भी हुई है वेंडिंग मशीन से वो सारी कैश में होती है, तो कैश को सेल्स की वजह से आपने डेबिट किया कितने से 25,160 अभी हम निकाल कर आ रहे हैं। और जो कैश आपने बैंक में जमा कराया तो कैश को आपने क्रेडिट किया होगा कितने से 16,630 से, तो ये आपने क्रेडिट कर दिया, बैंक के अंदर जमा कराया था। अब आप डेबिट क्रेडिट का टोटल करते हैं 16,630 प्लस 150, ये हो गया 16,780, और इन दोनों का कर लें 180 प्लस 25,160, ये हुआ 25,340। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है 25,340 माइनस 16,780, ये 8,560, ये एक्चुअली क्रेडिट साइड आपकी कम है, देख रहे हैं। तो ये क्लब के एक्सपेंसेस की जो पेमेंट हुई है वो 8,560 हुई है। जब आप इसको क्रेडिट साइड पर लिख देंगे तो फिर ये दोनों मिलकर टोटल जो है वही 25,340 आ जाएगा। तो एक्चुअली ये 8,560 आपको यहाँ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप अगर लेजर के कंसेप्ट से करना चाहें तो लेजर के कंसेप्ट से कर लें, अगर आपको ऐसे आसान लगता है जैसे यहाँ दिया हुआ है तो फिर आप इस तरीके से कर लें, आपकी मर्ज़ी जैसे हो, लेकिन लेजर का कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आसान है। आपका जो इनकम आएगी सब्सक्रिप्शन की वो एक्चुअली 20,000 आएगी, ये है ईयर की इनकम। और $20,700 से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो तो एक्चुअली कैश आपके पास आया। प्रीवियस ईयर का $400 आए थे, कुछ एडवांस में पे किया। एक्चुअली तो इस साल की इनकम है वो यही $20,000 है आपकी। जो 100 मेंबर्स हैं आपके, 200 मेंबर्स हैं, $100 पे करते हैं, 20,000 जो आपने निकाला था, क्योंकि वो तो एरियर्स थे 400 पिछले साल के, वो पिछले साल की इनकम में रिकॉर्ड हुए होंगे। और जो एडवांस दिया है वो फिर नेक्स्ट ईयर की इनकम बनेगी जाके। प्रॉफिट फ्रॉम वेंडिंग मशीन अभी हम निकाल कर आ रहे हैं, वो पे पार्ट में जो वेंडिंग मशीन का प्रॉफिट था वो हमने निकाला था 6580। तो एक तो सब्सक्रिप्शन से आपकी इनकम हो रही है, एक वेंडिंग मशीन से आपने खरीदा। रेंट आपने प्रीमिसेस का 12,000 पे करा, सवाल में दिया हुआ है। क्लब के एक्सपेंसेस जो हैं वो दो एक्सपेंसेस हैं क्लब के। एक क्लब का एक्सपेंस तो इसने खुद आपको सवाल में दिया है 5,140, देख रहे हैं, जो बैंक के थ्रू पे हुआ है। और कैश के थ्रू जो पेमेंट करी है हमने वो अभी हमने निकाली है, अभी हम जस्ट ऊपर निकाल कर आ रहे हैं 8,560। तो ये जो 5,140 जो बैंक के थ्रू पेमेंट हुई और कैश के थ्रू, इन दोनों को जमा कर लें आप उठा के। डेप्रिसिएशन देखें, मैंने आपको शुरू में निकाल कर दिखाया था कि डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का 400 था और फर्नीचर का 270 था। ये सवाल के शुरू में मैंने आपको समझाया था। 400 और 270 ये दोनों मैंने निकाल कर दिखाए थे, ये दोनों एक्सपेंसेस हैं आपके। ये सारे एक्सपेंसेस थे, आपने इन सबको प्लस किया, 26,370 है और 26,580 आपका रेवेन्यू है। तो सरप्लस है ये आपका, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा हो तो सरप्लस बनता है, और अगर रेवेन्यू कम हो, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो डेफिसिट होता है। तो ये सरप्लस था आपका, $210 का सरप्लस है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, चीज़ें दी हुई हैं, कंसेप्ट क्लियर हो तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ये भी आपका पार्ट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। और अगला कहता है कि इट हैज़ बीन सजेस्टेड टू द मैनेजिंग कमेटी। क्लब की एक कमेटी होती है जो क्लब को मैनेज कर रही होती है, उसे मैनेजिंग कमेटी कहते हैं। उसे सजेस्ट किया कि दैट द क्लब स्टार्ट्स टू रेंट ए थर्ड वेंडिंग मशीन सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक टू। सॉफ्ट ड्रिंक के सेल से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो उन्होंने कहा यार सॉफ्ट ड्रिंक की एक वेंडिंग मशीन और रेंट पर ले लेते हैं और वहाँ से इनकम जनरेट करते हैं। एडवाइस द कमेटी वेदर और नॉट टू स्टार्ट रेंटिंग अ थर्ड वेंडिंग मशीन, जस्टिफाई योर आंसर। अपेरेंटली तो अच्छा फैसला है, क्योंकि हम देख कर आ रहे हैं कि टू वेंडिंग मशीन से प्रॉफिट ये कमा रही है, तो उसको ले लेना चाहिए। ऑपरेटिंग ए थर्ड वेंडिंग मशीन मीन्स दैट मोर ड्रिंक्स विल बी सोल्ड, देन सेल्स प्रॉफिट विल इंक्रीज। हाउएवर देयर विल बी लिमिट टू हाउ मेनी ड्रिंक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स विल वांट। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके मेंबर्स सॉफ्ट ड्रिंक ज़रूरत भी है, उसकी आपकी विश है। मेंबर्स अगर चाह रहे हैं और आपको लगता है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो दो वेंडिंग मशीन कम पड़ती हैं तो फिर आप ले लें। इज़ द डिमांड देयर, कि डिमांड है यहाँ पे या नहीं है। द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग द वेंडिंग मशीन विल बी ए फिक्स कॉस्ट विच इंक्रीज एक्सपेंसेस रिड्यूस प्रॉफिट।
Perhaps a third machine could be used to sell something different such as snacks. अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक की अगर डिमांड ना भी हो तो आप कुछ और इसमें रख कर बेच सकते हैं जिससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड है तो फिर आप वेंडिंग मशीन ले लें, अच्छा फैसला है। तो दैट वाज ऑल। हमने ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इंशाल्लाह मिलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।